चौथा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अब कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब इसका उत्तर आपको लिखने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक ही पिता होता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, यानी कि माता भी होगी पिता भी होगा। इस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन में एक सामान्य बेसिक अंतर है। तो अब अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे क्या है, लाभ क्या है? तो लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा अलैंगिक जनन की तुलना में इसके अंदर अनेक लाभ हैं। जैसे लैंगिक जनन में दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों और जिनमें समानताएं नहीं है वाले इस प्रकार के जीवों के युग्मकों यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलते हैं, और इस प्रकार से जनन में, इस प्रकार के जनन में संततियों के गुणों में विभिन्नताएं आ जाती है। संतान के गुणों में विभिन्नताएं, अलग अलग गुण प्रकट होते हैं, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है। वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है।